Hello everyone, we are back in our English class with the last lesson on models. Models, we have almost done all the models, but now what we are going to do is the special use of the models. That is, ये मॉडल्स कैसे, जैसे जो पास्ट वाले मॉडल्स होते हैं वो किस तरह से नरेशन में चेंज होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी. ओके, हियर आर सम एग्जांपल्स आई हैव गिवन few examples, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 examples. I think more than enough for you to see how the use of model changes in the narration when we change from direct to indirect. Direct indirect क्या होता है, ये आप narration का अलग से वीडियो है, go over there and see. Now he said I can beat you in race. He said I can beat you in race. He said that he could beat me in race. ये यहाँ पे that आया, ये डायरेक्ट नरेशन था तो पूरा इन्वर्टेड कॉमा में था. ये पूरा इन्वर्टेड कॉमा में होता है. इनडायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है और ये पूरा एक क्लॉज बन जाता है और वो कनेक्ट होता है किसी भी कनेक्टिव या कंजंक्शन से. यहाँ पे ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में दैट लगता है. जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो चेंजेस होते हैं दैट वी विल लर्न इन द नरेशन क्लास. सो ही कुड बीट मी इन रेस, यहाँ पे कैन का कुड हो जाता है. डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट करते हैं तो कैन का कुड हो जाता है. ये डायरेक्ट नरेशन है, दिस इज डायरेक्ट नरेशन. हियर यू कैन राइट इन द ब्रैकेट ओवर हियर, दिस इज डायरेक्ट एंड दिस इज इनडायरेक्ट नरेशन. इन इनडायरेक्ट नरेशन वी मेक इन प्लेस ऑफ कैन वी राइट कुड. ओके, इन द सेम वे अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज माई बॉस सेड यू मे गो नाउ. द बॉस ऑर्डर्ड दैट आई माइट गो देन. तो ये फिर से इनडायरेक्ट नरेशन है, दैट से कनेक्टेड है. आई माइट, फिर मे का चेंज होके माइट हो गया. सो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट माइट का यूज ये भी होता है. जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन होता है तो इनडायरेक्ट नरेशन में मे के बदले माइट आता है. मदर सेड व्हाट शैल आई कुक फॉर यू, दिस इज द क्वेश्चन. तो यहाँ पे आस्क्ड आया व्हाट शी शुड, शैल का शुड हो गया. सो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में शैल का शुड हो गया. व्हाट शी शुड कुक फॉर मी. नितिन से टू निधि विल यू गो देयर, दिस इज अगेन अ क्वेश्चन. यहाँ पे भी विल चेंज होके वुड हो जाएगा. हमको कैसे पता चलेगा डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट नरेशन है तो इनडायरेक्ट नरेशन इन्वर्टेड कॉमा में नहीं होता है. इट इज़ नॉट एनक्लोज्ड इन कोटेशन मार्क्स एंड उसके बीच में कनेक्टिव होता है. जैसे दैट कनेक्टिव है, देन ये कनेक्टिव का काम कर रहा है, व्हाट जो है वो कनेक्टिव है, फिर ये इफ कनेक्टिव है. तो ये कंजंक्शंस होते हैं जिनसे पता चला दैट, इफ, टू, ये कंजंक्शंस होते हैं. इनसे पता चलता है कि वो इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है. और इनडायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस में मॉडल हमेशा पास्ट फॉर्म में आता है. ठीक है, अगर वो पहले से पास्ट दिया हुआ है इन दैट केस वो फिर पास्ट का पास्ट नहीं होता है, वो पास्ट ही रहता है. अगर पहले से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में भी कुड है तो फिर इनडायरेक्ट में भी कुड ही आएगा. ठीक है, एक एग्जाम्पल उसका भी हम देखेंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द बटलर सेड टू मी मे आई हैव योर ऑर्डर प्लीज. ये पोलाइटली ये उसने प्लीज लिखा है तो पोलाइटली या सॉफ्टली, और पोलाइटली इसके बदले हम्बली भी आ सकता है. हम्बली या उसने सॉफ्टली पूछा है. आस्क्ड मी, मुझे पूछा. इफ ही माइट हैव माई ऑर्डर, यहाँ पे मे का माइट हो गया. दिस इज नॉट एनक्लोज्ड इन इन्वर्टेड कॉमा, सो दिस इज इनडायरेक्ट नरेशन. और इनडायरेक्ट नरेशन में मॉडल इज ऑलवेज यूज्ड इन द पास्ट फॉर्म. सेम वे हियर द ओल्ड लेडी सेड मे गॉड ब्लेस यू. तो यहाँ पे भी मे गॉड ब्लेस यू का हम करेंगे द ओल्ड लेडी ब्लेस्ड और विश्ड दैट गॉड माइट, मे का माइट हो जाएगा, ब्लेस मी. ये इनडायरेक्ट नरेशन है, इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है इसलिए इनडायरेक्ट है. तो यहाँ पे मॉडल ऑलवेज विल कम इन द पास्ट फॉर्म. अगर मॉडल पहले से पास्ट में हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल माई फादर सेड सॉरी आई कुड नॉट अटेंड योर पार्टी. अब यहाँ पे ऑलरेडी कोड दिया हुआ है. इन दैट केस क्या करेंगे, माई फादर, अब उन्होंने सॉरी बोला है तो हम क्या लिखेंगे, एपोलोजाइज्ड.
माई फादर एपोलोजाइज्ड दैट ही कुड नॉट अटेंड माई पार्टी, लाइक दिस इट इज। सो ये इनडायरेक्ट नरेशन है। तो जहाँ डायरेक्ट है वहाँ पे इस तरह से आप डायरेक्ट लिख लो, जहाँ इनडायरेक्ट है वहाँ उसके सामने आप इनडायरेक्ट लिख लो। दैट विल मेक द थिंग मच क्लियर टू यू। इनडायरेक्ट नरेशन में मॉडल ऑलवेज कम्स इन द पास्ट फॉर्म। इफ इट इज ऑलरेडी गिवन इन द पास्ट फॉर्म देन इट विल नॉट चेंज, आप ऐसे ही लिखोगे। प्लस कुछ मॉडल्स हैं ऐसे हैं जैसे ऑट टू, मस्ट, इनका पास्ट नहीं होता है, वो एज इट इज लिखे जाते हैं। जैसे माई फ्रेंड said you must come, ओके। अब यहाँ पे must का यूज है। my friend said that, क्योंकि इनडायरेक्ट नरेशन है, बीच में कनेक्टिव आएगा, that I must go, को भी लिख सकते हैं, कम भी लिख सकते हैं। तो ये must ही रहा। must है, ought to है, ये चेंज नहीं होते, इनका पास्ट नहीं होता है। बाकी सारे मॉडल्स में इनडायरेक्ट नरेशन में पास्ट फॉर्म में यूज होगा, ओके। इनडायरेक्ट नरेशन आपको पहचान आना चाहिए कि इनडायरेक्ट नरेशन क्या है। अगेन आई एम सेइंग इफ इट इज नॉट कोटेड इन इन्वर्टेड कॉमा प्लस दो क्लॉजेस के बीच में कंजंक्शंस हैं जैसे दैट, इफ या कोई WH वर्ड, व्हाट, हु, तो वो इनडायरेक्ट नरेशन होता है, ठीक है। उसमें मॉडल हमेशा पास्ट फॉर्म में आता है। नाउ वी विल सी द स्पेशल यूज ऑफ मॉडल्स, जिस जो है किस तरह से वो कंडीशनल क्लॉजेस में मॉडल्स का यूज़ होता है। जो इफ़ वाले, अनलेस वाले, अनटिल वाले कंडीशनल क्लॉजेस होते हैं वो उनको हम देखेंगे कि उनमें मॉडल्स कैसे यूज़ होते हैं। Yes, now we are going to see the use of models in the conditional clauses. Conditional clauses, as I already have written here, are of three types: probable condition, improbable condition and impossible condition. ये जो clauses हैं ये तीन तरह की conditions को बताते हैं: probable conditions, improbable conditions और impossible conditions. ठीक है, here I have written the other name for that. probable condition को real condition भी कहते हैं, improbable condition को unreal condition भी कहते हैं, ठीक है। अब ये देखेंगे कि कंडीशनल क्लॉजेस क्या बताते हैं, व्हाट डू दे शो, व्हाट डू दे वांट टू से। तो यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, इफ़ यू कॉल मी आई मे कम। अब ये क्लॉज में यहाँ पे कंडीशन है, ये शर्त है, दिस इज द कंडीशन, दिस इज शोइंग कंडीशन एंड दिस इज शोइंग द रिजल्ट, ओके। तो अगर तुम मुझे बुलाओगे, आई मे कम, मैं आ सकता हूँ, मेरे आने के चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है कि मैं आऊँ, ठीक है। अब यहाँ पे मे की जगह पे विल भी आएगा, विल भी आ सकता है, तो यहाँ इस तरह से मॉडल का यूज़ होता है। इफ़ यू कॉल मी आई विल कम। कंडीशनल, ये जो कंडीशनल क्लॉजेस है, प्रोबेबल कंडीशन, इसमें जो कंडीशनल क्लॉज होता है और जो रिजल्टेंट क्लॉज होता है, कंडीशनल क्लॉज इज ऑलवेज इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब जैसे नॉर्मल में हम ऐसे बोलते हैं कि तुम बुलाओगे तो मैं आऊँगा, तब हम दोनों ही सेंटेंसेस में गा गे गी वाले सेंटेंस यानी सिंपल फ्यूचर टेंस लगाते हैं। लेकिन इंग्लिश में जिन्हीं सेंटेंसेस को लिखा जाता है, तो जो कंडीशनल क्लॉज है, इफ़, अनलेस या अनटिल वाला जो क्लॉज होता है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, सिंपल फ्यूचर टेंस में नहीं, ठीक है। इसको हिंदी में तो ऐसे ही बोलेंगे, अगर तुम बुलाओगे तो मैं आऊँगा, लेकिन इंग्लिश में ऐसे नहीं लिखोगे, इफ़ यू विल कॉल मी आई विल कम, ओके। अब यहाँ पे ये जो इफ़ वाला क्लॉज है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाएगा। सो इफ़ यू कॉल मी, अगर तुम मुझे बुलाओगे, क्योंकि ऐसी यू है इसलिए ऐसी एस नहीं लगा, इफ़ यू कॉल मी आई विल कम, मैं आऊँगा, मैं आ सकता हूँ, तो विल और मे दोनों में से कोई भी आ सकता है, ठीक है, ओके। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, ये भी यही बताता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगर तुम मेहनत करोगे तो सक्सीड होगे, मेहनत करोगे तो सक्सीड होंगे, दोनों ही फ्यूचर टेंस बताते हैं। लेकिन कंडीशनल क्लॉज में जो इफ़ वाला क्लॉज है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होगा, यहाँ पे आप मॉडल का यूज़ करोगे, ठीक है। सिंपल फ्यूचर टेंस बताने के लिए मॉडल का यूज़ करेंगे। इफ़ यू हैव मनी यू कैन बाय अ कार, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम कार खरीद सकते हो, दिस इज शोइंग द कैपेसिटी, ओके। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, ये बताता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और ये मॉडल्स यानी सिंपल फ्यूचर टेंस। मॉडल्स जनरली सिंपल फ्यूचर टेंस फॉर्म में होते हैं। इफ़ ही डेयर्स, अगर वो हिम्मत करता है, ऐसे हिंदी में ऐसे नहीं बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अगर वो हिम्मत करेगा, लेकिन इंग्लिश में
करता है। इंग्लिश में ऐसे ही लिखा जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इफ क्लॉज दोनों ही कभी भी सिंपल फ्यूचर टेंस में नहीं आएंगे, ठीक है। तो इफ क्लॉज जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इफ ही डेयर्स ही विल अचीव, अगर वो हिम्मत करता है या हिम्मत करेगा तो वो सक्सीड होगा। तो ये आपको प्रोबेबल कंडीशन समझ में आई, जिसको रियल कंडीशन भी बोलते हैं या पॉसिबल कंडीशन भी बोलते हैं। इफ क्लॉज रहेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में और रिजल्टेंट क्लॉज रहेगा सिंपल फ्यूचर टेंस में। सिंपल फ्यूचर टेंस इन द सेंस मॉडल के साथ, यहाँ पे मॉडल का यूज होगा, कैन, मे और विल का। अभी मैंने आपको बोला था कंडीशनल क्लॉजेस में अनलेस भी होते हैं, अनटिल भी होते हैं। तो अनलेस और अनटिल जो है वो जब तक नहीं यानी नेगेटिव होते हैं। तो अगर इसी क्लॉज को मुझे अनलेस के साथ लिखना पड़ेगा, इफ़ यू कॉल मी आई विल कम, इफ़ यू कॉल मी आई मे कम, तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, अनलेस ही कॉल्स मी, या अगर यहाँ पे यू है तो आप यू के साथ लिखो, अनलेस यू कॉल मी आई विल नॉट कम, आई विल नॉट कम, जब तक तुम मुझे नहीं बुलाओगे मैं नहीं आऊँगा। ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे ऐसे कहना चाहिए, इफ़ यू विल नॉट कॉल मी, इफ़ यू डोंट कॉल मी आई विल नॉट कम, इफ़ यू डोंट कॉल मी आई विल नॉट कम को अनलेस में कैसे लिखेंगे, अनलेस यू कॉल मी, जब तक तुम मुझे नहीं बुलाओगे, क्योंकि इसमें नहीं इसी के अंदर इससे नॉट यूज़ नहीं होता, तो अगर तुम मुझे नहीं बुलाओगे मैं नहीं आऊँगा। ओके, सो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे ये प्लस में पॉजिटिव में, दोनों का सेंस सेम है, दोनों बोथ आर कैरिंग द सेम सेंस। यू इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, तो यहाँ पे अनलेस या अनटिल के साथ कैसे आएगा, तो अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, यू वॉन्ट सक्सीड, आप वॉन्ट भी लिख सकते हो विल नॉट को, यू वॉन्ट सक्सीड, ये इस तरह से लिखा जाएगा। सेंस सेम है दोनों का, आप दोनों सेंटेंसेस को एक के नीचे एक लिख सकते हो समझने के लिए कि अनलेस का यूज़ कैसे होता है और इफ़ का यूज़ कैसे होता है, ठीक है। ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है, बाकी सेंस दोनों में सेम है। ये वही बात कहना चाहता है जो ये कह रहा है। इफ़ यू हैव मनी यू कैन बाय अ कार, इफ़ यू हैव मनी, अगर तुम्हारे पास पैसे वैसे होंगे तो तुम कार खरीद सकते हो। ये फिर से मॉडल है, दीज आर द मॉडल्स, ठीक है। ओके, तो अगर अब अनलेस से कैसे यूज़ करेंगे, जब तक तुम्हारे पास पैसे नहीं है तुम गाड़ी नहीं खरीद सकते, तो अनलेस यू हैव, या अनटिल भी लिख सकते हैं वहाँ पे, अनटिल यू हैव मनी यू कैनॉट बाय अ कार, जब तक पैसे नहीं होंगे तब तक तुम गाड़ी नहीं खरीद सकते। इफ़ ही डेयर्स ही विल अचीव, अगर वो हिम्मत करता है, हिम्मत करेगा तो उसे मिलेगा। दोनों ही सिंपल फ्यूचर टेंस है, लेकिन क्योंकि इंग्लिश में दोनों सिंपल फ्यूचर टेंस साथ में नहीं लिखे जाते, इफ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है रियल कंडीशंस। ओके, प्रोबेबल कंडीशन, इसको अनलेस के साथ कैसे लिखेंगे, अनलेस ही डेयर्स, जब तक वो हिम्मत नहीं करता है, ही विल नॉट सक्सीड, ही विल नॉट अचीव और ही वोंट अचीव। ओके, नाउ अब ये दोनों कंडीशन समझनी है। इम्प्रोबेबल कंडीशन क्या होता है, इम्प्रोबेबल कंडीशन ये होती है कि ये बताती है कि कोई भी काम नहीं हुआ, अगर ऐसा होता तो तुम ऐसा होता, वो आप बताते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, इफ यू कॉल्ड मी, अब ये बताता है पास्ट टेंस, अगर तुमने मुझे बुलाया होता, ठीक है, आई वुड कम, तो मैं आता, अगर तुमने मुझे बुलाया होता। अब ये अनरियल कंडीशन कैसे हो गई, पूरा हो गया वो काम, एंड हो गया उस चीज़ का, पास्ट हो गया वो, ना तुमने मुझे बुलाया ना मैं आया, इसलिए ये अनरियल कंडीशन है। इफ़ यू कॉल्ड मी आई वुड कम, ठीक है, अगर तुमने मुझे बुलाया होता तो मैं आ जाता, ठीक है। ये दिस वांट टू कन्वे दिस, ये क्या है, अगर तुम मुझे बुलाओगे तो मैं आऊँगा, ये फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है, इसलिए इसको पॉसिबल कंडीशन भी कहते हैं, होने के चांसेस हैं। अब यहाँ होने के चांसेस कुछ नहीं है, पास्ट हो गया ये। इफ़ यू कॉल्ड मी आई वुड कम, ठीक है। इफ़ यू हैव मनी यू कैन बाय अ कार, ओके, ये इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, इफ़ यू हैड वर्क, इफ़ यू वर्कड हार्ड, इफ़ यू वर्कड हार्ड यू वुड सक्सीड, यू कुड सक्सीड, वुड नहीं, ओके।
यू वुड सक्सीड। अगर यहाँ कैन होता तो यहाँ कुड भी लिख सकते थे। इफ यू वर्कड हार्ड यू कुड सक्सीड, यू वुड सक्सीड। अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम सक्सेसफुल होते। देन इफ यू हैव मनी यू कैन बाय अ कार। इफ यू हैड मनी, हैव का पास्ट टेंस हो गया, हैड मनी यू कुड बाय अ कार, यू कुड बाय अ कार। If he dared, he would achieve। ये अनरियल कंडीशंस हैं, मतलब अब ये काम नहीं हो सकता है, ठीक है, नहीं हो सकता है। कैसे? क्योंकि ये पास्ट हो गया। इफ़ यू कॉल्ड मी, अगर तुम मुझे बुलाते तो मैं आ जाता। इफ़ यू वर्कड हार्ड यू वुड सक्सीड, अगर तुम मेहनत करते तो तुम सक्सेस होते। तुमने मेहनत की नहीं और सक्सेस, ये पास्ट हो गया, बीत गया, अब वो नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। देन इफ़ यू हैड मनी यू कुड बाय अ कार। इफ़ ही डेयर्ड, अगर वो हिम्मत करता ही वुड अचीव, ठीक है, अगर वो मेहनत करता तो उसे सक्सेस मिलता, लेकिन उसने मेहनत की नहीं और उसको सक्सेस मिला नहीं। सो दैट्स बिकम द मैटर ऑफ द पास्ट, ठीक है। अब यहाँ पे है इम्पॉसिबल कंडीशंस। इम्पॉसिबल कंडीशंस मतलब होती है इमेजिनरी कंडीशंस, इसको इमेजिनरी कंडीशंस भी बोलते हैं। ये चीज़ें प्रैक्टिकलिटी में नहीं हो सकती, ये चीज़ें प्रैक्टिकल में नहीं हो सकती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं, इफ आई हैड बीन अ बर्ड, अगर मैं बर्ड होता, आई वुड हैव फ्लोन इन द स्काई, ठीक है। अब इनको और किसी ऐसी चीज, ऐसे स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं, जैसे इस टाइप के स्टेटमेंट्स हैं, इनको भी हम इसमें लिख सकते हैं। इफ यू हैड कॉल्ड मी, इफ यू हैड कॉल्ड मी आई वुड हैव कम। अब ये चीज़ क्या बताती है? ना तुमने मुझे बुलाया, ना बुलाने का कोई चांस था, ठीक है, बुलाने का कोई चांस भी नहीं था और ना ही तुमने मुझे बुलाया, दोनों ही चीज़ें होती है। इफ़ यू हैड कॉल्ड मी आई वुड हैव कम, अगर तुम मुझे बुलाते तो मैं आ जाता, बुलाया होता तो मैं आ गया होता। सो इट इज़ लाइक दिस, अगर तुमने मुझे बुलाया होता तो मैं आ गया होता। इट इज सेइंग लाइक दिस, इफ़ यू हैड मनी, इफ़ यू हैड मनी। नाउ दिस इज शोइंग इफ़ यू हैड मनी, you would have अब ये जो सेंटेंस है ये इफ यू हैड मनी, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, इफ यू हैड वर्कड hard you would have succeeded, you would have succeeded, ठीक है। if you had money, if you had money you could have bought एक कार, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये है इफ़ यू हैड कॉल्ड मी आई वुड की जगह यहाँ पे माइट भी लिख सकते थे, माइट हैव, बिकॉज मे होने के चांसेस भी बताता है ये सेंटेंस। देन इफ़ ही डेयर्स, इफ़ यू हैव डेयर्ड, इफ़ ही वुड हैव डेयर्ड, इफ़ ही वुड हैव डेयर्ड, ही वुड हैव succeeded,
he would have achieved. ओके तो ये सारी कंडीशंस इम्पॉसिबल कंडीशंस हैं, ऐसी कंडीशंस जिसके होने के ना चांस थे और ना जो हुआ। होने के चांसेस नहीं थे, मतलब ये तब आता है जब होने के चांसेस 0% होते हैं। कोई भी चीज़ पास्ट में होने के चांसेस भी नहीं थे और ना ही वो चीज़ हुई। ये इस तरह से। अब यहाँ पे हमको मेन चीज़ है वो टेंसेस का यूज़ देखना है। जैसे यहाँ मैंने बोला आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, यहाँ पे सिंपल फ्यूचर आएगा, ठीक है, लाइक दिस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर। ये कभी भी सिंपल, दोनों फ्यूचर सिंपल फ्यूचर साथ में नहीं आएंगे। फिर यहाँ पे सिंपल पास्ट, तो फिर वुड आएगा, वुड एंड मेन वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सिंपल पास्ट, वुड एंड मेन वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म। सिंपल पास्ट, कुड एंड मेन वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म। डेयर, दिस इज सिंपल पास्ट, वुड अचीव, वुड एंड मेन वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ओके यहाँ पे भी ऐसे माइट, इफ यू कॉल्ड मी आई माइट कम, यहाँ पे भी माइट आ सकता था, आने के चांसेस थे, ठीक है। ओके इफ आई, हाँ, इफ आई हैड बीन अ बर्ड आई वुड हैव फ्लोन इन द स्काई, वुड हैव, यहाँ पे हैड बीन, दिस इज शोइंग पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर मैं बर्ड होता, बी मतलब होना, तो सिंपल पास्ट, अगर मैं बर्ड होता आई वुड हैव फ्लोन, वुड हैव एंड मेन वर्ब इन द थर्ड फॉर्म, would have and main verb in the third form. It is as good as just like the future perfect tense जिसमें will have और shall have और main verb in the third form होता है। तो ये future perfect के जैसे है और ये simple future के जैसे, सिर्फ will के बदले would और could आया। Then if you had called me, ये है past perfect tense, I would have come, would have come. If you had worked hard, had worked and would have succeeded. हैड मनी, दिस इज शोइंग हैड। अगर तुम्हारे पास पैसे होते, ये थर्ड फॉर्म है हैव की, और उसके साथ में हमको पता थर्ड फॉर्म के साथ में हैड ही आता है। यू कुड हैव बॉट अ कार, तो तुम कुड हैव बॉट, दिस इज शोइंग फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कुड हैव एंड मेन वर्ब इन द थर्ड फॉर्म। ओके नाउ दिस सेंटेंस, इफ ही हैड डेयर्ड, इफ ही हैड डेयर्ड, अगर वो हिम्मत करता, ही वुड हैव अचीव, तो उसको सक्सेस मिल जाता। वुड हैव, दिस इज अगेन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ये आपको यूज नोट करना है, टेंसेस का यूज। यहाँ पे आपको टेंसेस का भी थोड़ा बहुत नॉलेज मिलेगा कि कंडीशनल क्लॉजेस होते हैं, उनमें टेंसेस का यूज कैसे होता है। ओके सो लर्न दिस फॉर्मेट ऑफ ऑल द 3 टाइप्स ऑफ कंडीशन सो दैट इन टेंसेस ऑल्सो यू विल नॉट मेक एनी मिस्टेक्स। नाउ आई थिंक दिस वॉज इनफ फॉर द मॉडल्स। वी हैव ऑलरेडी लर्न द यूज ऑफ ऑल द मॉडल्स एंड also the exercise for this I am giving in the description box, so you can note down the exercise from there and you can solve it for yourself. All right, thank you very much. See you in the next class with another topic.